अफगानिस्तान के करीब 4 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। यह ऐसी ट्रेजेडी है जो अफगानिस्तान के ऊपर आकाश में चक्कर काटते सैटेलाइट के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और जमीन पर मौजूद आम अफगानिस्तानियों की आंखों में भी आंसुओं के साथ रिकॉर्ड हो रही। सैटेलाइट से जमीन तक एक ही चीज दिखाई दे रही, वो है अफगानिस्तान के दर्द की सुनामी। खबरदार में पहले कुछ तस्वीरों के संकेत पढ़ने की कोशिश करते हैं। भले ही ये तस्वीरें अलग अलग हों, लेकिन ये तालिबान वाली ट्रेजेडी के धागे से जुड़ी हुई। ये काबुल एयरपोर्ट की वो तस्वीर है जिसने दुनिया के हर इंसान के मन पर एक दर्दनाक निशान छोड़ा। 7 महीने की एक बच्ची एक बास्केट के अंदर रोती हुई दिख रही। काबुल एयरपोर्ट पर जो भगदड़ मची उसमें ये अपने माता पिता से बिछुड़ गई। जब कोई देश लावारिस हो जाता है तो उसके नागरिक लावारिस हो जाते हैं और फिर शरणार्थी संकट की ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। वैसे इस तस्वीर ने सीरिया के गृह युद्ध के दौरान सामने आई उस बच्चे एलन कुर्दी की तस्वीर की याद दिलाई जिसके माता पिता समुद्र के रास्ते सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते थे। तालिबान जिस सुरक्षा के दावे कर रहा है, अफगानिस्तान की तस्वीरें उस दावे की पोल खोल रही। अब इस तस्वीर को देखिए, यह अमेरिका के विमान से अपना मुल्क छोड़कर जा रहे अफगानिस्तानियों की तस्वीर है। दूर से देखने पर यह भीड़ ही दिखाई दे रही। हमेशा कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि भीड़ का चेहरा होता है। इस भीड़ को जूम करके देखने पर बेबस और प्रश्नवाचक चेहरे दिखाई देते हैं और साथ में गहरा दर्द भी जो जुबान से बाहर नहीं आता। एक बार फिर कहना होगा कि जब कोई देश लावारिस होने की प्रक्रिया से गुजरता है तब उसके नागरिक भी लावारिस हो जाते हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, यह काबुल के बाजार का वीडियो है। महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही। बिना हिजाब वाली महिलाओं के लिए यह नफरत अफगानिस्तान के भविष्य का ट्रेलर है जिसमें महिलाओं की आजादी और बराबरी के हक जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तालिबान ने महिलाओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है, दूसरी तरफ काबुल में यह सब हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तालिबान का सत्ता पर काबिज होना अफगानिस्तान के साथ हुई सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अफगानिस्तान अंधकार में है क्योंकि तालिबान फिर वहां काबिज हो चुका है। इस अंधकार से भागने की आम अफगानियों की छटपटाहट को काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों के जरिए दुनिया पहले ही देख चुकी है। काबुल एयरपोर्ट से भागम भाग की दिल दहला देने वाली नई तस्वीरें भी आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों ने दुनिया को निशब्द और हैरान कर दिया है। इस त्रासदी को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए भी देख लीजिए। ये काबुल एयरपोर्ट की सामान्य दिनों की सैटेलाइट तस्वीर है। अब देखिए कि मैक्सार सैटेलाइट ने सोमवार को आसमान से काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीर खींची वो कैसी दिखती है। देखिए सिविल एयरक्राफ्ट में सवार होने के लिए एरो ब्रिज के चारों ओर की भारी भीड़ की तस्वीर कैसी है। बदहवास भीड़ पूरी हवाई पट्टी पर दौड़ भाग मचा रही है। आमतौर पर यह किसी एयरपोर्ट पर उल्लंघन होता, लेकिन सैटेलाइट की आंखों से देखिए वहां हाल हुआ क्या था। भीड़ रनवे पर पहुंचकर टेक ऑफ के लिए निकल पड़े एयरक्राफ्ट में चढ़ जाने को आतुर दिखती है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी पूरी गवाही है। भीड़ को तस्वीरों में करीब से देखिए। भीड़ में लगभग सभी पुरुष अफगानी दिख रहे हैं। इस समय तक एयरफील्ड का हाल यह है कि वो खतरे से खाली नहीं, लेकिन भीड़ को इसकी परवाह नहीं। सिविल एयरक्राफ्ट में सवार होने में नाकाम भीड़ अमेरिकी सेना के C-17 विमान के चारों ओर बदहवासी में पहुंचती है और उड़ान के लिए चल पड़े विमान के साथ दौड़ लगाती है। इस बदहवासी में विमान के ऊपर सवार हो गए लोगों की दुखद मौत भी हो गई। एयरपोर्ट के बाहर भागने की छटपटाहट कम नहीं थी। एयरपोर्ट पर पहुंची भारी भीड़ किसी तरह टर्मिनल बिल्डिंग तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बेकरार थी।
काबुल एयरपोर्ट पर यह अफरा तफरी क्यों थी, इसे तालिबान शासन के 3 दिनों के जमीनी हालात ने भी बताया है। तालिबान क्या है और क्यों आतंक का दूसरा नाम है, इसकी गवाही उनकी करतूतें ही देती हैं। तालिबान राज में न दलील न अपील, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। पीछे बंधे हाथों से सिर मुंडवाने को मजबूर अफगानी लोगों की ये आज की ताजा तस्वीर है। वैसे तो तालिबान के एक मुल्ला ने शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को अफगान सरकार में शामिल होने का बयान दिया, लेकिन महिलाओं की आजादी के दमन की जो आशंकाएं हैं वो सच होकर सामने दिखने लगी हैं। काबुल के ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की तस्वीरों पर काला पेंट पोत दिया गया। कल ब्यूटी पार्लर की दीवार पर सफेदी चढ़ाई गई थी। महिला पत्रकार, चाहे वो अफगानी हो या विदेशी, उन्हें सख्त पाबंदियों का पालन करना पड़ रहा है। CNN की पत्रकार क्लैरिसा की ये तस्वीर आज वायरल है, जिसमें काबुल में तालिबान के आने से पहले की उनकी रिपोर्टिंग की तस्वीर और तालिबान राज के बाद की उनकी तस्वीर से बदले हुए वक्त का पता चलता है। तालिबानियों ने 3 दिनों में ही अफगानिस्तान में कैसी अफरा तफरी मचा के रख दी है, इसे समझना हो तो काबुल के एक गुरुद्वारे से रेस्क्यू की अपील करते हुए इन लोगों के दर्द को सुनिए और समझिए। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असीं गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुसीं भली भांति जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साडे कोल आए भी सन उन्हें ते हालात बहुत खराब हैं। असीं ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कनाडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जाए। तालिबान राज को लेकर इतनी बदहवासी भला क्यों ना हो। देखिए, एक अफगानी जब तालिबान राज से भागने की छटपटाहट में एयरपोर्ट की ऊंची दीवार लांघने की कोशिश कर रहा था तो कैसे उसे एक तालिबान लड़ाके ने अपनी गोली का शिकार बना लिया। इन्हीं हालातों से लोग बचकर भाग जाना चाहते हैं। So I come here in front of the airport area. We listening the Canada country want travel the people of Afghanistan. So whose people work for the government of Afghanistan, whose people feel the risk, and we come here about travel to other countries because Kabul is captured by the Taliban, and the Taliban is he say the Taliban is some fire for the people, and he say I risk for myself, for my family. I want to travel some other country. अफगानिस्तान में तालिबान राज ऐसे आया जैसे कोई आंधी आई हो। पूरा मुल्क उजड़ गया है। मंगलवार को वॉइस ऑफ अमेरिका की संवाददाता आयशा तंजीम जब अपनी कार में बैठकर काबुल की सड़कों से गुजरी तो उन्होंने क्या मंजर देखा, आप भी देखिए। Right now, the streets of Kabul are pretty much calm. No presence of Afghan security forces on the streets. We see a sporadic presence of Taliban. They're driving around in security vehicles. They have some checkpoints. They are outside Abdullah's house. They're outside the U.S. Embassy and the NATO Resolute Support missions compounds right now. There seems to be less traffic than usual. We have not heard of any reports of any violence anywhere in the city today. Let's see how long it holds. अफगानिस्तान के हालात नाजुक हैं। वहाँ एक पूरा मुल्क कैद है, लेकिन अफगानिस्तान के नए हुक्मरान बने तालिबान मौज मस्ती में उतरे हैं। ये काबुल का एक अम्यूजमेंट पार्क है। कल तक इन इलेक्ट्रिक कारों को बच्चे चलाते थे, लेकिन अब कब्जा तालिबान का है तो उनके लड़ाके यूं कार चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। दर्जन भर कार चला रहे हैं तो उससे ज्यादा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो को भी देखिए। बच्चों के झूले पर तालिबान लड़ाकों का पूरा दस्ता सवार है। आतंक का खौफनाक खेल खेलने वाले तालिबानी यहाँ बच्चों का खेल खेलते नजर आए। जिम के अंदर की इन तस्वीरों ने भी चौंकाया। तालिबान लड़ाके बॉडी बिल्डिंग करने पहुंच गए। एक मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, कहीं मातम
तो कहीं चीख पुकार का मंजर है, लेकिन तालिबानी लड़ाके अपने फितूर में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तालिबान को मानवता पर सिर्फ कलंक कहा जा सकता है, इसीलिए तालिबान राज में अफगानिस्तान में त्रासदी है, निराशा है, खौफ है। लेकिन इस सब के बीच कुछ महिलाओं की आतंक के खिलाफ मुकाबले के संदेश की तस्वीरें भी आई हैं। काबुल की सड़कों पर कुछ महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।